दमिश्क की गलियों में रहने वाला जायन अब्दुल रशीद एक दिलेर लेकिन गरीब नौजवान था। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में ईमान की रोशनी। दूसरी तरफ थी आलिशा बिनते उमर, एक अमीर घराने की मासूम लेकिन मजबूत लड़की, जिसका दिल दौलत से नहीं बल्कि इंसानियत से जुड़ाव चाहता था। जायन और आलिशा की पहली मुलाकात मस्जिद के आंगन में हुई। जब जायन ने देखा कि कुछ आवारा लोग एक गरीब बच्चे को सताने की कोशिश कर रहे हैं, उसने उन्हें रोका और बच्चे को बचाया। आलिशा ने दूर से यह सब देखा और उसकी हिम्मत पर मुस्कुरा दी। मोहब्बत का पहला फूल दिन बीतते गए और तकदीर बार बार दोनों को आमने सामने लाती रही। आलिशा का दिल जायन की सादगी और बहादुरी पर आ गया और जायन को आलिशा की नर्म दिली ने जकड़ लिया। लेकिन समाज उनके बीच दीवार था। एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़का कभी साथ नहीं हो सकते थे। जब पहली बार आलिशा ने जायन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो जायन ने सिर झुका लिया। तुम्हारी मोहब्बत मेरी सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन मैं तुम्हें इस दुनिया के तानों से नहीं बचा पाऊंगा, उसने कहा। इम्तिहान का वक्त आलिशा के वालिद उमर बिन सलमान एक सख्त मिजाज और रौबदार आदमी थे। जब उन्हें इस रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने आलिशा को घर में कैद कर दिया। जायन की दुनिया उजड़ गई। उसने अल्लाह से दुआ की, लेकिन हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे थे। फैसले की घड़ी आलिशा ने अपनी माँ अमीना बेगम से कहा कि वह अपनी मोहब्बत के बिना नहीं जी सकती। माँ ने उसे समझाया कि दुनिया की हकीकत मोहब्बत से ज्यादा सख्त होती है। इस बीच उमर बिन सलमान ने आलिशा का निकाह ताहिर बिन फहद से तय कर दिया, जो एक अमीर और ताकतवर आदमी था। बगावत का ऐलान निकाह की तैयारियां हो रही थी, लेकिन आलिशा ने ठान लिया था कि वह इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी। निकाह की रात वह अपनी मां की मदद से घर से भाग निकली और सीधे जायन के पास पहुंची। जायन के लिए यह खुशी और डर का मिला जुला लम्हा था। उसने आलिशा को समझाया कि इस तरह भागना सही नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नतीजे का आगाज ताहिर बिन फहद, जिसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना था, जायन और आलिशा की तलाश में निकल पड़ा। दमिश्क की गलियों में तलवारें चमकने लगी। जब ताहिर ने जायन को घेर लिया तो उसने कहा, तू आलिशा के लायक नहीं था और अब तू जिंदा भी नहीं रहेगा। आखिरी जंग जायन ने तलवार उठाई और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी, लेकिन ताहिर के आदमी ज्यादा थे और जायन जख्मी होकर गिर पड़ा। आलिशा चीख पड़ी। उसी वक्त उमर बिन सलमान वहां पहुंच गए। जब उन्होंने अपनी बेटी की हालत देखी और जायन की हिम्मत को पहचाना तो उन्हें एहसास हुआ कि दौलत और ताकत से ज्यादा अहम मोहब्बत और ईमानदारी होती है। इंसाफ की जीत उमर बिन सलमान ने ताहिर को वहीं रोक दिया और ऐलान किया कि आलिशा का निकाह उसी से होगा जिससे वह चाहती है। ताहिर गुस्से में जल उठा, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। मुकम्मल मोहब्बत जायन का इलाज हुआ और कुछ ही दिनों बाद आलिशा और जायन का निकाह पड़ा गया। मस्जिद में तकारीर हुई, सच्ची मोहब्बत वही है जो तकदीर को बदल दे और इंसाफ के लिए लड़ जाए। इख्तिताम दमिश्क की गलियों में एक बार फिर वही चमेली की खुशबू फैली थी, लेकिन इस बार वह मोहब्बत और फतह की खुशबू थी। दमिश्क का एक सादा नौजवान जायन अब्दुल रशीद एक 25 साल का सीधा सादा लेकिन बहादुर नौजवान था। उसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन दिल का वह बहुत अमीर था। वह अपने वालिद रशीद साहब के साथ दमिश्क की तंग गलियों में एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाता था। उसकी सुबह फज्र की नमाज से होती, फिर दिन भर दुकान पर किताबें बेचता और शाम को मस्जिद में कुरान की तिलावत करता। वह दुनियावी जरूरतों में मशगूल जरूर था, लेकिन उसका दिल हमेशा सच्चाई और इंसाफ के लिए धड़कता था। आलिशा बिनते उमर की शान और शौकत दूसरी तरफ आलिशा बिनते उमर थी, दमिश्क के सबसे अमीर और रसूखदार आदमी उमर बिन सलमान की बेटी। आलिशा की परवरिश हर तरह की ऐशो आराम में हुई थी। उसके पास महंगे लिबास, शानदार घोड़े और गुलामों की एक लंबी कतार थी, लेकिन उसके दिल में एक तड़प थी। उसे अपने आसपास के लोगों की तकलीफें दिखती थीं और वह हमेशा इस सोच में रहती थी कि दौलत इंसानियत से बड़ी क्यों होती जा रही है। पहली मुलाकात एक दिन जोहर की नमाज के बाद आलिशा मस्जिद के आंगन में बैठी थी। उसके साथ उसकी खादिमा रबीहा थी। तभी उन्होंने देखा कि मस्जिद के बाहर कुछ शरारती लड़के एक गरीब बच्चे को सताने की कोशिश कर रहे थे। बच्चा भूखा और निढाल था, लेकिन वे उसे धक्का देकर गिरा रहे थे। ठीक उसी वक्त जायन वहां से गुजर रहा था। उसने यह मंजर देखा और बिना कुछ सोचे उन लड़कों के पास जा पहुंचा। ये क्या कर रहे हो?
उसने सख्त लहजे में पूछा। लड़कों ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जब जायन ने कदम आगे बढ़ाया तो वे डर कर भाग गए। उसने बच्चे को उठाया, उसके कपड़े झाड़े और उसे अपनी दुकान पर ले गया। आलिशा ने दूर से यह सब देखा। रबीहा, ये शख्स कौन है? उसने पूछा। रबीहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह जायन है, किताबों की दुकान वाला। बहुत शरीफ और नेकदिल आदमी है, गरीबों की मदद करता है और मस्जिद में इमाम साहब का दायां हाथ माना जाता है। आलिशा के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। जायन का किरदार। जायन ने उस गरीब बच्चे को दुकान में बैठाया, उसे रोटी खिलाई और पानी दिया। तू कहां से आया है बेटे? मेरा कोई घर नहीं है, बच्चे ने आंखें झुकाकर कहा। जायन की आंखें नम हो गईं। आज से यह किताबों की दुकान तेरा घर है, उसने बच्चे से कहा और उसके सिर पर हाथ रखा। आलिशा ने यह सब देखा और उसकी आंखों में पहली बार किसी के लिए इज्जत और मोहब्बत जाग उठी। तकदीर के नए मोड़। उस रात आलिशा ने अपनी माँ अमीना बेगम से पूछा, क्या मोहब्बत और इज्जत दौलत की मोहताज होती? मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने के लिए तैयार हूं। आलिशा और जायन ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। एक नया सफर। जल्द ही जायन और आलिशा की शादी हो गई। उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाने की ठानी जहां पहचान दौलत से नहीं बल्कि अच्छाई और इंसानियत से होती है। नया सफर, नई चुनौतियां। जायन और आलिशा की शादी के बाद दोनों ने मिलकर एक नेक मकसद के साथ जिंदगी शुरू की। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। समाज में अभी भी ऐसे लोग थे जो उनकी मोहब्बत और नेक इरादों से जलते थे। दमिश्क की गलियों में लोग फुसफुसाते, एक मामूली दुकानदार हमारी ऊंची सोसाइटी में कैसे घुल मिल सकता है? कुछ लोग अब भी जायन को एक गरीब दुकानदार ही समझते थे, जबकि कुछ उसकी ईमानदारी और नेक दिली के कायल हो चुके थे। लेकिन जायन और आलिशा ने ठान लिया था कि वे समाज में बदलाव लाकर ही रहेंगे। अच्छाई का परचम। शादी के बाद आलिशा ने जायन के साथ मिलकर उसकी किताबों की दुकान को एक छोटे से मदरसे में बदल दिया। उन्होंने बेसहारा बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हर बच्चे को तालीम का हक मिलना चाहिए, आलिशा ने जायन से कहा। बिल्कुल, यह हमारी पहचान का हिस्सा होना चाहिए, जायन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। धीरे धीरे उनका मदरसा मशहूर होने लगा। गरीब और अनाथ बच्चे वहां तालीम पाने आने लगे। आलिशा के अब्बा उमर बिन सलमान पहले इस काम के खिलाफ थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी और दामाद सच में समाज की भलाई कर रहे हैं, तो उन्होंने भी मदद करनी शुरू कर दी। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी होता है। साजिशों की नई बिसात। दमिश्क के कुछ अमीर सौदागरों को यह बात पसंद नहीं आई कि एक गरीब दुकानदार और उसकी बीवी, जो कभी अमीर खानदान से थी, समाज में इतना प्रभाव डाल रहे हैं। अब्दुल खालिद, जो उमर बिन सलमान का पुराना व्यापारिक दुश्मन था, वह जायन से नफरत करने लगा। अगर जायन और आलिशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो हम जैसे अमीरों की अहमियत कम हो जाएगी, उसने अपने साथियों से कहा। खालिद ने मदरसे को बदनाम करने की योजना बनाई। उसने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि जायन और आलिशा मदरसे में गलत शिक्षा दे रहे हैं। इल्जाम और इम्तिहान। एक दिन काजी के पास कुछ लोगों ने शिकायत की कि जायन अपने मदरसे में बच्चों को अमीरों के खिलाफ भड़काने की शिक्षा दे रहा है। काजी ने जायन को बुलाया और पूछा, क्या यह सच है? जायन ने कहा, नहीं हुजूर, मैं बच्चों को सिर्फ यह सिखाता हूं कि इंसान की पहचान उसके किरदार से होती है, दौलत से नहीं। लेकिन खालिद ने कुछ झूठे गवाह पेश किए। काजी ने कहा, इस मामले की पूरी जांच होगी। जब तक जांच पूरी नहीं होती मदरसा बंद रहेगा। हार नहीं मानी। यह जायन और आलिशा के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रबीहा और इब्राहिम ने सच्चाई की तलाश शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को ढूंढा जो खालिद के षड्यंत्र में शामिल थे। ये लोग पैसे लेकर झूठी गवाही देने वाले थे। सच्चाई की जीत। रबीहा और इब्राहिम ने इन लोगों को लेकर काजी के सामने पेश किया। जब सच्चाई सामने आई तो काजी ने खालिद को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। काजी ने कहा, जायन की ईमानदारी फिर से साबित हुई है, उसका मदरसा फिर से खुलेगा। एक नई पहचान। इस घटना के बाद दमिश्क के लोगों को समझ आ गया कि असली पहचान दौलत से नहीं बल्कि इंसान के नेक किरदार से होती है। उमर बिन सलमान को भी अपने पुराने ख्यालात पर शर्मिंदगी हुई और उन्होंने ऐलान किया, आज से मैं भी अपने कारोबार का एक हिस्सा गरीबों की भलाई के लिए दूंगा। दमिश्क में एक नई सोच की शुरुआत हो चुकी थी। अंतिम संदेश। जायन और आलिशा की कहानी यह साबित करती है कि सच्चाई और अच्छाई की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन आखिरकार जीत उसी की होती है जिसकी पहचान नेक दिली, ईमानदारी और इंसानियत से होती है।